नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाएं में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड जीके क्विज का सेकंड पार्ट लेके आया हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, काशीपुर में बाल सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चैती मेला। दोस्तों, काशीपुर का बाल सुंदरी मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा काशीपुर का ज्वाला देवी और उज्जैनी देवी का मंदिर भी प्रसिद्ध है। जो बाल सुंदरी देवी का मंदिर है, यहाँ पूजा करने वाले ब्राह्मण अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं, जिन्हें चंद्रवंशीय शासकों ने मंदिर बनाने के लिए भूमि दान दी। काशीपुर के पास में ही द्रोण सागर नाम की झील भी स्थित है। अच्छा, हमें एक बात ध्यान दी है कि जो काशीपुर है वो उधम सिंह नगर ज़िले में है। तो प्रश्न हमेशा ये पूछता है कि द्रोण सागर झील किस ज़िले में है, तो हम आंसर लिखेंगे उधम सिंह नगर ज़िला। दोस्तों, अगर हम बाकी के ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए है बगवाल मेला। दोस्तों, बगवाल मेला चंपावत के देवीधुरा नामक स्थान पर लगता है, जो कि पाषाण युद्ध के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। पहले के टाइम में यहाँ दो दल बनाकर आपस में पत्थर मार के युद्ध लड़ा जाता था, जिसे पाषाण युद्ध कहा जाता था। खैर, आज के टाइम पे तो ये युद्ध फलों से लड़ा जाता है, लेकिन पुराने टाइम में पत्थरों से लड़ा जाता था, तो यह काफ़ी प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस बगवाल मेले का पहली बार जिक्र जिम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक मैन ईटर ऑफ द कुमाऊं में किया था। तो दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है, जिम कॉर्बेट की कौन सी बुक में बगवाल मेले का जिक्र आया था? मैन ईटर ऑफ द कुमाऊं। बाकी अगर ऑप्शन बी देखें तो गौचर मेला। दोस्तों, गौचर मेला लगता है चमोली के गौचर स्थान पे, जो कि एक व्यापारिक मेला है। इसकी शुरुआत बर्नेडी ने सन 1943 में की थी। बर्नेडी उस समय के गढ़वाल के डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे, जिन्होंने इस मेले की शुरुआत की। अब आज़ादी से पहले तो ये अलग अलग दिनों पे लगता था, लेकिन आज़ादी के बाद इस मेले की डेट फिक्स कर दी गई। आज़ादी के बाद यह मेला जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर लगने लगा। अर्थात यह मेला 14 नवंबर से लगता है, जो कि एक हफ्ते तक चलता है। और यह क्या है? व्यापारिक मेला है। दोस्तों, आप इसको इस बात से भी रिलेट कर सकते हैं कि चमोली वाले इलाके में हमारे भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं, जो कि व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो आप इस बात से कोरिलेट कर सकते हैं कि व्यापार मेला कहाँ लगता है? चमोली के गौचर में। ठीक है, जिसे गौचर मेला भी कहते हैं। अगर लास्ट ऑप्शन देखें तो दोस्तों, कुंभ मेला। कुंभ मेला भी उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कुंभ मेला उत्तराखंड में क्या पूरे भारत में प्रसिद्ध है, क्योंकि कुंभ मेला पूरे भारत में 4 अलग अलग स्थानों पर लगता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में, उत्तराखंड के हरिद्वार में, उत्तर प्रदेश के प्रयाग में, जिसका पहला नाम इलाहाबाद था और अब प्रयागराज हो गया है, और महाराष्ट्र के नासिक में। तो ये 4 जगहों पे कुंभ मेला लगता है। आपको दोस्तों ये याद रखना है कि जो उत्तराखंड में कुंभ मेला था, वो आखिरी कुंभ मेला 2010 में लगा था, और अब जो कुंभ मेला लगेगा वो 2021 में लगेगा। ये क्या होगा? हमारा पूर्ण कुंभ होगा। अच्छा, ये भी है कि कुंभ मेला 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अर्ध कुंभ, जो कि 6 वर्षों में होता है, और एक होता है पूर्ण कुंभ, जो कि 12 वर्षों में होता है, जिसे महाकुंभ भी कहा जाता है। तो ये अभी जो 2021 में लगने वाला है, महाकुंभ भी है। दोस्तों, इसे आप करंट अफेयर से भी रिलेट कर सकते हैं कि जो 2021 में महाकुंभ है, कहाँ लगने वाला है? हरिद्वार में लगने वाला है। तो इसका आप शाही स्नान की डेट भी याद रख सकते हैं। शाही स्नान की डेट शुरू होती है 11 मार्च से, मतलब पहला शाही स्नान होगा 11 मार्च को, और आखिरी शाही स्नान होगा 27 अप्रैल को। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में गण नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक हाथी तथा एक घोड़ा प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तुजुक ए जहांगीरी। दोस्तों, श्याम शाह पवार वंश के एक शासक थे, जिन्होंने 1611 से 1630 तक गढ़वाल पर शासन किया। दोस्तों, इनके शासनकाल को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कई विद्वान इनका शासनकाल 1611 से 1622 बताते हैं, लेकिन अधिक तर्कसंगत 1611 से 1630 लगता है।
दोस्तों श्याम शाह ही वह राजा थे जिन्होंने कुमाऊं के राजा तिरुमल चंद को शरण दी थी, क्योंकि विद्रोह के कारण तिरुमल चंद्र को कुमाऊं छोड़ के भागना पड़ा था और वे श्याम शाह की शरण में आए थे। बाद में श्याम शाह ने तिरुमल चंद को उनका राज्य वापस दिलाया। जो श्याम शाह थे वो निसंतान थे, तो उसके बाद उनके चाचा महिपति शाह राजा बने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसमें ऑप्शन देखें तो हमारा पहला ऑप्शन है लोहारी नाग परियोजना उत्तरकाशी। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, लोहारी नाग परियोजना उत्तरकाशी में स्थित है, जो कि भागीरथी नदी पर बनी है। दोस्तों ऑप्शन सी देखें, मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी में है, जो कि भागीरथी नदी पर बनी है। तो लोहारी नाग परियोजना और मनेरी भाली परियोजना दोनों उत्तरकाशी में है और दोनों भागीरथी नदी पर स्थित है। दोस्तों ऑप्शन डी सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। जो हमारे पास गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, जो विष्णुप्रयाग परियोजना है। दोस्तों ये रुद्रप्रयाग में नहीं है, विष्णुप्रयाग परियोजना है हमारी चमोली में। तो विष्णुप्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग ना होके हमारा यहाँ पे क्या है दोस्तों, चमोली। दोस्तों क्या है, चमोली। और विष्णुप्रयाग परियोजना दोस्तों हमारी अलकनंदा नदी पर बनी है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी गुजरगढ़ी। दोस्तों गुजरगढ़ी को गढ़वाल का बारदोली कहते हैं। दोस्तों बारदोली सत्याग्रह के बारे में आपने सुना होगा, उसी से तुलना करते हुए यहाँ के कई लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, तो इस क्षेत्र को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट को। ठीक है दोस्तों, सल्ट को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। अगला प्रश्न, भोटिया जनजाति का लोकगीत है। दोस्तों इसमें ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है तुबेरा, ये भोटिया जनजाति का लोकगीत है। बजियू, ये भी इसे बाजियू भी कहा जाता है, ये भी भोटिया जनजाति का लोकगीत है। तिमली, यह भी भोटिया जनजाति का लोकगीत है। तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों 3 के 3 हमारे भोटिया जनजाति के प्रसिद्ध लोकगीत हैं। दोस्तों भोटिया जनजाति की बात करें तो चमोली में इनकी मारछा और तोलछा उपजाति रहती हैं, उत्तरकाशी में जाड़ नाम की उपजाति रहती है और पिथौरागढ़ में जौहरी और सौका नाम की जाति रहती है। दोस्तों आपको जाड़ से कंफ्यूज नहीं होना है, जाड़ जो है भोटिया की एक जनजाति है जो उत्तरकाशी में रहती है, और जो थारू लोगों की शराब बनती है उसे भी जाड़ कहा जाता है। और दोस्तों जो भोटिया लोग शराब बनाते हैं उसे कहा जाता है छंग। दोस्तों एक बात और ध्यान देने की, यह पहले भी पेपरों में आया है कि भोटिया लोग अपने ग्रीष्मकालीन आवास को क्या कहते हैं? तो भोटिया लोग अपने ग्रीष्मकालीन आवास को मैद कहते हैं और शीतकालीन आवास को गुंडा या फिर मुंसा कहते हैं। अगला प्रश्न, 1935 से किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, समता। दोस्तों समता पत्र 1935 में अल्मोड़ा से प्रकाशित किया गया और इसके संपादक थे हरिप्रसाद टमटा। दोस्तों इसके अलावा अन्य ऑप्शन देखें तो शक्ति पत्रिका का प्रकाशन हुआ 1918 में और इसके संपादक थे बद्रीदत्त पांडे, गोपेश्वर कोठियाल और तेजराम भट्ट। दोस्तों जो स्वाधीन प्रजापत्र था इसका प्रकाशन हुआ 1930 में और इसके संपादक थे विक्टर मोहन जोशी। और दोस्तों जो आखिरी ऑप्शन है अल्मोड़ा अखबार, इसका संपादन शुरू हुआ 1871 से और इसके संपादक थे बुद्धिवल्लभ पंत। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि उत्तराखंड में जो पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ उसका नाम था द हिल्स, जो कि 1842 में मसूरी से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक थे जॉन मैकनिन। दोस्तों अगला प्रश्न है श्यामला ताल कहाँ स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंपावत। दोस्तों चंपावत में एक तो श्यामला ताल स्थित है और दूसरा हमारा झिलमिल ताल स्थित है, तो ये 2 ताल हमारे चंपावत में स्थित हैं। इसके अलावा अगर हम अन्य ऑप्शनों की बात करें तो नैनीताल में तो बहुत सारे ताल हैं दोस्तों, इसे सरोवर नगरी कहा जाता है, तालों के लिए प्रसिद्ध है। नैनीताल में नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल, मलवा ताल, सड़िया ताल, हरीश ताल आदि ताल हैं। दोस्तों इसके अलावा उत्तरकाशी में
काणा ताल, देवताल, नचिकेता ताल, डोडी ताल, लामा ताल, खिड़ा ताल, बयां ताल, केदार ताल आदि ताल हैं। और टिहरी गढ़वाल में भी काफ़ी ताल हैं, जैसे कि यम ताल, मसूर ताल, सहस्त्र ताल, महासर ताल, अप्सरा ताल, भिलंग ताल, वासुकी ताल आदि। दोस्तों अगला प्रश्न है, गढ़वाल एनिशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पातीराम ने। इसके अलावा हम बाकी के ऑप्शन देखें तो हरिकृष्ण रतूड़ी जी के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक का नाम है गढ़वाल का इतिहास। दोस्तों वॉल्टन ने गढ़वाल गजेटियर और अल्मोड़ा गजेटियर लिखे हैं। बीडी पांडे, दोस्तों ये बद्रीदत्त पांडे हैं, बद्रीदत्त पांडे की प्रमुख पुस्तक का नाम है जो काफ़ी फेमस है, कुमाऊं का इतिहास। और पातीराम की तो हम पढ़ चुके हैं, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न। दोस्तों अगला प्रश्न, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान कहाँ स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रुड़की में। दोस्तों उत्तराखंड सिंचाई अनुसंधान रुड़की में स्थित है। दोस्तों 10वां और आज का अंतिम प्रश्न, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों गर्जिया देवी मंदिर है हमारा कोसी नदी के किनारे स्थित, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी। दोस्तों कोसी नदी हमारी कौसानी के पास धारापानी नामक जगह से निकलती है। दोस्तों बाकी के ऑप्शन देखें तो पश्चिमी नायर नदी श्योलीगाड़ और ढाईजुलीगाड़ दो नदियों से मिलकर बनती है, जो आगे जाकर पूर्वी नायर नदी से मिलती है, और ये दोनों आगे बढ़कर नायर नदी के नाम से बढ़ते हैं, जो कि फुलचट्टी नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है। दोस्तों टॉन्स नदी की बात करें तो टॉन्स नदी दो धाराओं रूपिन और सूपिन से जाके मिलती है। जो सूपिन धारा है वो उत्तराखंड के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है, और रूपिन धारा हिमाचल प्रदेश से निकलती है, जो आगे जाकर टॉन्स या तमसा नदी के नाम से जानी जाती है। और टॉन्स नदी आगे जाकर हमारी यमुना नदी में मिल जाती है। दोस्तों लास्ट ऑप्शन देखिए, पिंडर नदी, तो ये तो हमें नाम से ही पता लग रहा है कि कहाँ से निकलती है, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, जो कि आगे जाके अलकनंदा से मिल जाती है। और अलकनंदा और पिंडर के संगम पर एक प्रयाग भी है, जो कि पंच प्रयागों में से एक है, उसे कहते हैं हम कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर के संगम पे है। इसके अलावा हम पांचों प्रयागों की बात करें तो विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम को विष्णु प्रयाग कहते हैं। जहाँ पर नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है उसे नंद प्रयाग कहते हैं। जहाँ पर पिंडर और अलकनंदा का संगम होता है उसे कर्णप्रयाग कहते हैं। जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। और जहाँ पर लास्ट में अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती है उसे देवप्रयाग कहते हैं। ठीक है, देवप्रयाग के बाद हमारे पास जो भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, आगे संयुक्त रूप से गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा को सास बहू नदी के नाम से भी जाना जाता है। भागीरथी को सास कहा जाता है और अलकनंदा को बहू कहा जाता है। दोस्तों इसका कारण ये बताया जाता है कि भागीरथी नदी जो है बहते समय काफ़ी शोर करती है, तो इसका नाम सास रख दिया। और अलकनंदा नदी जबकि इसके विपरीत काफ़ी शांति के साथ बहती है, तो इसका नाम बहू रख दिया। तो ऐसा ही लॉजिक दे रखा है, क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी उत्तराखंड जीके क्विज का सेकंड पार्ट ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपका कोई सुझाव हो तो वो भी बताना। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।